नमस्ते दोस्तों। महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धा मारे गए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्यपुत्र कर्ण का अंतिम संस्कार जमीन पर क्यों नहीं किया गया? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी या वो कौन सा गहरा राज था जिसकी वजह से स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार करना पड़ा? सोचिए, धरती का वो वीर जिसने अपनी पूरी जिंदगी दान देने में गुजार दी, उसे मृत्यु के बाद अपनी देह के लिए 2 गज जमीन तक नसीब क्यों नहीं हुई? यह कहानी सिर्फ एक अंतिम संस्कार की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे अनोखे वचन और त्याग की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम उस अद्भुत घटना की तह तक जाएंगे जिसे इतिहास के पन्नों में अक्सर अनसुना कर दिया गया। अगर आप भी कर्ण और कृष्ण के बीच जुड़े इस आखिरी और सबसे रहस्यमयी सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। दोस्तों, जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और महाबली कर्ण जमीन पर घायल पड़े अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन नियति को अभी भी उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेनी थी। भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, वे अर्जुन के साथ नहीं बल्कि अकेले कर्ण के पास पहुंचे। जानते हैं क्यों? यह परखने के लिए कि क्या वाकई कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं। उस वक्त जब कर्ण दर्द से तड़प रहे थे और मौत उनके सिर पर खड़ी थी, कृष्ण ने उनसे दान मांग लिया। हैरानी की बात देखिए, कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा और पास पड़ा पत्थर उठाया, अपना सोने का दांत तोड़ा और खून से लथपथ वो सोना कृष्ण को सौंप दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि कर्ण जैसा त्यागी तीनों लोकों में कोई नहीं है। कृष्ण इस त्याग से इतने पिघल गए कि उन्होंने कर्ण से कहा, मांगो कर्ण, आज तुम मुझसे जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने भगवान को भी एक अजीब धर्म संकट में डाल दिया। कृष्ण के उस प्रस्ताव को सुनकर कर्ण के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। सोचिए, उस वक्त कर्ण क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने न तो अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और न ही कोई राजपाट चाहा। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरी पूरी जिंदगी अपमान और संघर्ष में गुजरी है। मुझे सूत पुत्र कहकर हमेशा दुत्कारा गया, लेकिन अब अंत समय में मेरी बस एक ही इच्छा है। उन्होंने एक ऐसा वचन मांग लिया जिसने खुद भगवान को भी सोच में डाल दिया। कर्ण ने कहा, प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां आज तक कोई पाप न हुआ हो। वो जगह एकदम पवित्र हो। कर्ण चाहते थे कि कम से कम मरने के बाद उन्हें वो शुद्धि मिले जो जीते जी समाज ने उन्हें नहीं दी। कृष्ण ने उनकी ये शर्त मान तो ली और वचन दे दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कलयुग की आहट के बीच इस धरती पर ऐसी पाप मुक्त जगह ढूंढना खुद भगवान के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। दोस्तों, अब कृष्ण के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। वचन तो दे दिया, लेकिन जब उन्होंने उस पवित्र जगह की तलाश शुरू की तो नजारा हैरान करने वाला था। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरी धरती पर घुमाई, लेकिन उन्हें 1 इंच भी ऐसी जमीन नहीं मिली जहां कोई पाप न हुआ हो। सोचिए, यह कितनी डरावनी सच्चाई थी। कहीं किसी निर्दोष का खून बहा था, तो कहीं झूठ और छलकपट का बोलबाला रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान तो पहले ही भाइयों के रक्त से लाल हो चुका था। जहां देखिए वहां हिंसा और अधर्म का साया था। कृष्ण को यह एहसास हो गया कि इंसानों ने धरती के हर कोने को अपनी बुराइयों से अपवित्र कर दिया है। कर्ण का शरीर लेकर कृष्ण बेबस से खड़े थे। एक तरफ अपने प्रिय भक्त को दिया हुआ वचन था और दूसरी तरफ यह कड़वा सच कि इस विशाल पृथ्वी पर कर्ण की पवित्र आत्मा के लायक कोई भी कोना शुद्ध नहीं बचा था।
जब सारी धरती छान मारने के बाद भी कृष्ण को वो निष्पाप जमीन नहीं मिली तो एक पल के लिए समय भी जैसे थम सा गया। कर्ण का वचन टूटने ही वाला था कि तभी कृष्ण को अपनी दिव्यता का ध्यान आया। उन्होंने महसूस किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई जगह वास्तव में पाप से अछूती और पूरी तरह पवित्र है तो वो स्वयं उनका अपना शरीर है, उनकी अपनी हथेली। जरा उस पल की गंभीरता को महसूस कीजिए। जहां पूरी दुनिया पाप के बोझ तले दबी थी, वहां सिर्फ भगवान का दाहिना हाथ ही वो एकमात्र स्थान था जो कर्ण की कठिन शर्त को पूरा कर सकता था। कृष्ण ने तय किया कि वो अपने ही हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार करेंगे। यह फैसला सिर्फ एक वचन निभाने की मजबूरी नहीं थी, बल्कि यह उस अटूट प्रेम और सम्मान का सबसे बड़ा सबूत था जो परमात्मा अपने उस परम भक्त और दानवीर भाई के लिए महसूस करते थे। दोस्तों, वह दृश्य कल्पना से भी परे था। भगवान कृष्ण ने कर्ण के पार्थिव शरीर को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और अग्निदेव का आह्वान किया। सोचिए, एक तरफ कर्ण की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ उसका आधार स्वयं साक्षात नारायण का हाथ था। कहते हैं उस वक्त कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। कर्ण, जो पूरी जिंदगी एक अभागा कहलाया, उसे मरने के बाद वो सम्मान मिला जो बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों को भी नसीब नहीं होता। भगवान का हाथ जल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, अपने भक्त का वचन पूरा करने का संतोष। यह अग्नि संस्कार सिर्फ शरीर का जलना नहीं था, बल्कि यह कर्ण के सारे दुखों, अपमानों और संघर्षों का अंत था। कृष्ण की हथेली पर जलकर कर्ण की आत्मा सीधे बैकुंठ को प्राप्त हुई और इस तरह एक दानवीर को उसकी असली जगह मिली। दोस्तों, इस घटना ने एक बहुत बड़ा और गहरा संदेश दिया। हम सब जानते हैं कि कर्ण ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, जो अधर्म के पक्षधर थे। इसके बावजूद उन्हें वो गति मिली जो पांडवों को भी नसीब नहीं हुई। आखिर क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि दान और वचन का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। जब सारी दुनिया उन्हें सूत पुत्र कहकर नीचा दिखा रही थी, तब भगवान ने उन्हें अपनी हथेली पर स्थान देकर यह बता दिया कि ईश्वर की नजर में कुल या जाति नहीं, बल्कि इंसान के कर्म और उसका त्याग मायने रखता है। यह अंतिम संस्कार कर्ण के माथे से लगे हर कलंक को धोने का जरिया बन गया था और साबित कर दिया कि वो सच में सूर्यपुत्र थे। जरा सोचिए दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्हें भी महीनों तक तीरों की चुभती शैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथियों का अंत भी इसी मिट्टी पर हुआ। लेकिन पूरे इतिहास में कर्ण अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें नारायण की गोद यानी उनकी हथेली नसीब हुई। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। लोग अक्सर अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती की मिसाल देते हैं, लेकिन कृष्ण और कर्ण का रिश्ता एक अनकही डोर से बंधा था। कृष्ण जानते थे कि कर्ण गलत संगति में भले ही हैं, लेकिन उनकी आत्मा किसी तपस्वी से कम नहीं है। यह घटना साबित करती है कि भगवान कभी कभी अपने सबसे प्रिय भक्त को दुनिया की नजरों में खलनायक बनने देते हैं, ताकि अंत में उसे ऐसा सम्मान दे सके जिसकी कोई कल्पना भी न कर सके। कर्ण का यह अंत उन्हें महाभारत का असली अनसंग हीरो बना देता है। दोस्तों, कर्ण की जिंदगी का यह आखिरी पन्ना हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। पूरी जिंदगी कर्ण समाज से, अपनों से और अपनी किस्मत से लड़ते रहे। उन्हें अपनी मां कुंती ने त्याग दिया, द्रौपदी ने अपमानित किया और भाइयों ने दुश्मन माना। वो ताम्र बस थोड़ी सी इज्जत और अपनापन ढूंढते रहे। कितनी अजीब बात है ना?
जिस दुनिया ने उन्हें जीते जी कभी अपनाया नहीं, मरने के बाद उसी दुनिया की मिट्टी भी उन्हें नहीं मिली। लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वो किसी भी सिंहासन से बड़ा था। धरती ने ठुकराया तो स्वयं आकाश के स्वामी ने उन्हें थाम लिया। यह कहानी हमें बताती है कि अगर आपका त्याग सच्चा है और नीयत साफ है तो दुनिया भले ही आपको नकार दे, लेकिन ईश्वर आपको अपनी बाहों में और इस मामले में अपनी हथेलियों में जरूर जगह देते हैं। आज सदियों बाद भी जब हम दान और त्याग की बात करते हैं तो जुबान पर सबसे पहला नाम कर्ण का ही आता है। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हारकर भी कर्ण जीत गए थे। कृष्ण द्वारा किया गया वो अंतिम संस्कार इस बात पर एक तरह की दैवीय मुहर थी कि कर्ण की आत्मा सोने से भी ज्यादा शुद्ध थी। अगर कृष्ण ने ऐसा न किया होता तो शायद कर्ण केवल एक हताश योद्धा बनकर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते, लेकिन उस एक घटना ने उन्हें अमर बना दिया। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी हमारे खिलाफ क्यों न हो, हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान है। कर्ण का नश्वर शरीर तो कृष्ण की हथेली पर जलकर राख हो गया, लेकिन उनका यश और कीर्ति उस अग्नि से कुंदन बनकर निकली जो आज भी मानवता को रोशनी दिखा रही है। यह महज एक कथा नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची उड़ान है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की वो अनसुनी दास्तां जहां एक भक्त की जिद और त्याग के आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। कर्ण की कहानी आज भी हमें झकझोर देती है और एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वाकई नियति ने कर्ण के साथ न्याय किया, या फिर कृष्ण की हथेली पर मिली वो जगह ही उनके जीवन का असली और सर्वोच्च न्याय था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धा थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जानना चाहेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को भी छू लिया है और आपको कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई भी सच आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत गाथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।